अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही दविल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीनति लयुख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख़्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें हम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, अकाबिर उलमा शहर कानपुर के मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतराम मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब, दीगर असातीन मिल्लत, ये सब मिंबर पर आज इस बात के लिए जमा हैं कि एक अज़ीम नाइब रसूल, फ़ना फिर रसूल, आशिक़ रसूल हज़रत अल्लामा क़ारी रियाज़ अहमद हशमती साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश की जाए। यकीनन उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा कानपुर में गुजारा। सिर्फ गुजारा नहीं बल्कि एक अजीम सुतून की हैसियत से खड़े रहे। अहले सुन्नत व जमात के शिराज़े को मुंतशिर होने से हमेशा महफूज रखा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद से बुलंद तर फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, एक आलिम दीन दुनिया में है तब भी अल्लाह ने उसकी इज़्ज़त रखी है, और जब वो ज़ेरे ज़मीन चला जाए तब भी उसकी इज़्ज़त बाकी है। ये नाइबान रसूल के लिए अल्लाह ताला की दी हुई इज़्ज़तें हैं, अल्लाह ताला की तरफ से अता की हुई इनायतें हैं। और यही बात मैंने कुरान अज़ीम की आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुद इरशाद फरमाता है, इज़्ज़त तो सिर्फ अल्लाह की है, रसूल की है और मोमिनीन के लिए। बेशक ये बात मुनाफिक नहीं समझ सकते। इज्जत किसकी है? अल्लाह की, रसूल की और मोमिनीन की। आज इस बात से मैं आपके दरमियान गुफ्तगू का आगाज़ करूं। कुरान ने सच कहा कि मुनाफिकीन को इस बात की खबर नहीं कि इज्जत किसकी है, बल्कि खुले कुफ़ार और मुशरिकीन को भी इस बात की खबर नहीं है। इसीलिए आपके उत्तर प्रदेश के भगवा बाबा ये कहते हैं कि मौलाना, लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये जहां भी जाएंगे शक की निगाह से देखे जाएंगे। शायद सुना होगा आपने। मेरे अजीज़ों, जिन लोगों को जंगल में रहना चाहिए, जब वो तख्त पर बैठते हैं तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं। हर आदमी को अपने मैदान में ही रहना चाहिए। जब आदमी अपना मैदान बदल लेता है तो फिर वो कहाँ से बोल रहा होता है उसे खुद खबर नहीं होती। और मैं ये कहता हूँ कि जिसको इतनी बड़ी ताकत मिल गई, एक पूरे प्रदेश की का तख्त मिला हो, फिर मौलाना से घबराहट क्यों?
जाहिर सी बात है, ये मौलाना लोगों की हालत तो ये है कि मेरे अजीज़ों, अक्सर के हालात ये हैं कि अपने मुआश में परेशान हैं, मुख्तसर सी माशी ज़िंदगी पर ये कनात करके पूरी ज़िंदगी गुजार जाते हैं। अक्सर उलमा का हाल तो यही है। तो जिनके यहाँ सही ढंग से घर नहीं, गाड़ियाँ नहीं, मौलाना के पास गाड़ी भी नहीं होती अक्सर, और लोग देखना भी पसंद नहीं करते, तो ये साइकिल से चलने वाले या बाइक से चलने वाले मौलाना लोगों से आखिर इतनी बड़ी कुर्सी वाले को डर किस बात का है, घबराहट किस बात की है? मेरे अजीज़ों, ये घबराहट यही बताती है जो कुरान में मौला ने फरमाया, इज्जत तो सिर्फ अल्लाह की है, रसूल की और मोमिनीन की, बेशक मोमिनीन की है। आपको मैं ये बात बता दूं, अपने लोगों में बैठकर ये कह लेना कि मौलाना लोगों को दुनिया भर में शक की निगाह से देखा जाता है, जो बर्तन में होता है वही टपकता है, वरना हकीकत तो ये है, ये सादा लौह उलमा की जमात हमारे पास एक नहीं, एक लंबी फहरिस्त है, जिनके पास वक्त की ताकतें झुकने पर मजबूर हुई और उनके दरबार की हाजिरी के लिए परेशान रही, लेकिन वक्त के पीएम और सीएम को भी दरगाह में बैठने वाला एक फकीर आलिम दीन कोई खातिर में नहीं लाता। अगर भगवा बाबा को पता नहीं है तो बरेली शरीफ की सरजमीन पर आए, पता चल जाएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत की दरगाह पर बरसों से आज भी यही रिवाज रहा है, न ताकत न तख्त न हुकूमत की तरफ देखा गया, बल्कि अल्लाह की तरफ से जो मिली दौलत है उसी को वो आज भी खानका संभाली हुई है। क्या ये दुनिया को पता नहीं? वक्त के पीएम ने भी हाजिरी की कोशिश की थी, क्यों उन मौलाना लोगों के पास आए थे। और आपको पता है, बहुत दूर की बात नहीं, मेरा मादर इल्मी जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ का दरवाज़ा, बरेली शरीफ का वो इदारा जिसको हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुनियाद इखलास के साथ रखा और आज उसकी चमकती हुई इमारतें मौजूद हैं। इसके दरवाजे की हैसियत ये है कि तुम्हारे ट्रिपल श्री भी दरवाजा क्रॉस नहीं कर सके, शायद पता हो। ट्रिपल श्री ये दरवाजा क्रॉस नहीं कर सके, इसलिए नहीं कि वहां के प्रिंसिपल ने या वहां के बड़े किसी उस्ताद ने उनसे मिलने से मना किया, बल्कि जामिअतुर रज़ा में पढ़ने वाले छोटे तलबा ने भी अंदर आने नहीं दिया। मेरे अजीजों, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उलमाए दीन को कल भी इज्जत से नवाजा था, आज भी इज्जत के साथ है। जिनको तुम कहते हो शक की निगाह से देखा जाता है, वो कोई और होंगे, वो कोई और होंगे। हमारे उलमा का हाल तो ये है कि मारहरा के सैयद मियाँ सैयदुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह को वक्त की एक अजीम ताकत पर फाइज प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप राज्यसभा की कुर्सी संभाल लें, पार्लियामेंट में आपको कुर्सी दी जाएगी। तो सैयद मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या बेहतरीन जवाब देते हैं, कहते हैं आप अपनी कुर्सी अपने पास रखो, अल्लाह ने मुझे आयतल कुर्सी अता की है, ये कुर्सी हमारे लिए काफी है। अजीजा ने गिरामी वकार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो हकीकी गुलाम होता है उसकी इज्जत अल्लाह तबारक व तआला हमेशा बरकरार रखता है। दुनिया में वो जहां पर भी जाए, इज्जत न कपड़ों से है न चेहरे से है, इज्जत सिर्फ ईमान की बदौलत है। और जिन उलमा को हमने देखा, पढ़ा और सुना, माजी में भी वो इज्जत के साथ थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो इज्जत के साथ है। उन्हीं उलमा में एक नाम मौलाना रियाज अहमद हशमती साहब का था। कभी ना वो डबल पॉलिसी करने वालों में शुमार किए गए,
न ही हुकूमत वक्त की चापलूसी करने वालों में शुमार किए गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उलमाए हक को इसी तरह हमारे सरों का ताज बनाए रखे।